नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के विकास खंड भटहट के खपड़ावा चौराहे पर मौजूद हैं, जहां हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तरफ से एक प्रोडक्ट इनका है अपना पावर। उसके संबंध में यहाँ के किसानों को जानकारी दी गई और यहाँ पे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के एक अधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने किसानों को जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी दी है इन्होंने, क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानकारी लेते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या प्रोडक्ट है, इससे किसानों को क्या लाभ है? सर, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम अपना पावर के नाम से कहते हैं। जी जी। और ये सर जो हमारा प्रोडक्ट है जैविक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक तो हम लोग बनाते ही हैं, जैसे यूरिया है, लेकिन सर ये जैविक उर्वरक इतना फायदेमंद है। इससे होता क्या है, ये सीधे प्लांट की जो पौधा है उसकी जड़ों के साथ ये एक संगठन बनाता है और उसकी जड़ों को 4 गुना ये वृद्धि देता है। इसके कारण से जो हम लोग जो न्यूट्रिएंट डालते हैं, जैसे हम लोग क्या है किसानों को ये बताते हैं कि आप लोग रासायनिक उर्वरक की जो प्रयोग है वो कम करिए, क्योंकि इसके अधिकता से हो क्या रहा है, हमारे किसानों की उपज भी घट रही है और जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें कई ऐसी बीमारियां हमको हो रही है जो कि बचाई नहीं जा सकती। इसलिए हम चाहते हैं और भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। पीएम प्रणाम, माननीय मोदी जी की पीएम प्रणाम एक स्कीम है, उसके तहत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम किया जाए और कैसे जैविक उर्वरकों के माध्यम से खेती को बढ़ावा करके उनको लागत कम करवाए। क्योंकि देखिए मोदी जी कहते हैं कि कम से कम किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो दोगुनी होगी कैसे, लागत भी घटेगी तो भी तभी उसका फायदा मिलेगा। तो यही हम लोग का ये तो आप लोग किसानों के लिए क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? किसानों के लिए हमारा एक ही संदेश है और वो ये है कि किसान भाई जागरूक हो। केवल रासायनिक खादों को लगाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम और नियमित मात्रा में करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप जैविक की तरफ बढ़िए। जैसे हम लोग जब प्लांट लगाए थे अपना यूरिया का अपना यूरिया जो हमारे गोरखपुर फर्टिलाइजर है गोरखपुर में, तो हमने उससे पहले ही वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा दिया था और हम केचुए वाली खाद पिछले 3 साल से बना रहे हैं। और ये अपना पावर भी जो है ये एक जैविक खाद है, ये कोई रासायनिक खाद नहीं है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, आप अपनी खेती को अगर आप चाहते हैं कि अगली जनरेशन अगली पुश्त को अच्छी खेती दे के जाइए, तो आप जैविक उर्वरक का उपयोग अधिक से अधिक करें। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पावर का थोड़ा था वो दिखा दीजिए। सर ये है अपना पावर, ये 1 किलो का पैकेट है और सर इसका 4 किलो एकड़ की इसकी डोज होती है जी, 4 किलो एकड़। 100 डिसमिल में इसकी डोज है, लेकिन आप इसको दे किसी भी समय सकते हैं। चाहे आप इसको बुआई के समय दे दें, मिट्टी चढ़ाने के समय दे दें, चाहे अगली सिंचाई के समय, जब भी आपको समय लगे तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका फायदा मैं बताऊंगा पहले आपको। जैसे आप लोग जो यूरिया लगाते हैं, डाई लगाते हैं और भी रासायनिक खादें लगाते हैं, इन रासायनिक खादों में होता भाइयों, किसान भाइयों, ये है कि ये हमारे जमीन की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है होती है। भाई मिट्टी में क्या है, कोई भी चीज़ अगर पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है उस मिट्टी में कोई ताकत है जो उसको पौधे को भोजन दे रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है, जिससे वो जीवित हो रहा है और उसके बाद धीरे धीरे अपना विकास करता है। और उस जो आपको आखिरी समय कटाई, जैसे अभी कटाई चल रही है आपकी, अभी आप लोग के सब जगह धान जो आप लोगों ने बोया था उसकी कटाई का समय आ गया, किसी की हो गई होगी, तो वो आपको उपज मिल रही है तभी जब आपकी जमीन में उर्वरक क्षमता है, पैदा करने की क्षमता है। लेकिन हो क्या रहा है भाइयों कि हमने भारत सरकार ने पिछले 10 साल से ये रिसर्च किया और ये पता लगा कि जो हम लोग अधिक मात्रा में रासायनिक खाद लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, पैदावार घटने लगेगी। ऐसा देखने में आया है कि जो पंजाब हरियाणा जो हमसे काफ़ी खेती में आगे है, जो राज्य खेती में हमसे बहुत आगे है, वहाँ पे ये डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया है। मतलब कि वहाँ पैदावार घटने को आ गई है, घटती जा रही है। 2018 से ही हर साल पैदावार घटती जा रही है। बकाया वो लोग यूरिया डीएपी का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बाद भी घट रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई दूसरी चीज़ चाहिए जिससे कि आपकी खेती की ज़मीन आप जब अगली पुश्त को देंगे तो ज़मीन में वो ताकत हो कि वो अगली पुश्त जो है आपकी खेती से अपना भरण पोषण कर पाए। क्योंकि देखिए खाली अपनी नहीं,
अन्नदाता कहा जाता है किसान को। पूरी पूरी दुनिया को भोजन इस समय देने वाला भारत बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़ी संख्या में गेहूं, धान और दूसरी प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब हम जो अपनी बात आपसे इस प्रोडक्ट के बारे में करना चाह रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ये रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये है जैविक खाद। इसमें जीवित जीवाणु है जो कि आपकी जमीन में जब जाएंगे तो आप जब जैसे अभी आपने आलू लगाया है, तो आलू लगाते समय अगर आपने इसको बुआई के साथ जो अपनी ट्यूबर आप लगाते हैं, तो आपने अगर बुआई के साथ इसको लगा दिया तो ये करेगा क्या, 15 से 20 दिन का समय इसको लगेगा और ये उसकी जड़ों के साथ एक संगठन बनाएगा, जड़ों के साथ एक जो है गांठ बन जाएगी और वो इसकी जड़ों को, आलू या कोई भी फसल हो, उसकी जड़ों को 4 से 5 गुना बढ़ा देगा। देखिए जिस तरह से हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, तो उस तरह से पौधे जो भोजन लेते हैं वो लेते हैं जड़ों से। पौधा भोजन कहाँ से लेता है? जड़ों से लेता है। तो जड़ों से जब वो उसका विकास होगा तो जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी आपका जो है, चाहे DAP लगा रहे हैं, चाहे यूरिया लगा रहे हैं, जिंक लगाते हैं, बोरोन, दुनिया भर के आपके सूक्ष्म तत्व हैं, वो तभी पौधा ले पाएगा जब उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी, फैली हुई रहेंगी।